Hello guys, now this is the video for the second part of hydraulic machinery. Let's start without wasting any time. Our first question is, आप लोग पहले एक बार इसको पढ़ लो। यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है और स्पेसिफिक किसका पूछ रहा है? टरबाइन का। तो एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा स्पेसिफिक स्पीड का हमें। आपको दो चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक टरबाइन के लिए पढ़ना पड़ेगा और एक पंप्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। टरबाइन के लिए बेसिक फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का n√p h 5/4। n है आपका रोटेशनल स्पीड, p है पावर, h है हेड। ये p जो रहता है वो किलोवाट में रहता है। पंप्स के लिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है? n√q h 3/4। ये h है हेड, n है स्पीड, q है फ्लो रेट। q जो होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, h मीटर में होगा, ये आपका आरपीएम में होगा, यहाँ p आरपीएम में होगा और ये h मीटर में होगा। ये बेसिक फार्मूला है, आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं जाना है कि स्पेसिफिक स्पीड होता कैसे है, ये फार्मूला कैसे आता है। ये सारा चीज़ जब डिटेल स्टडी करिएगा तब। अभी हमारा फोकस है एग्ज़ाम निकालना। ओके, तो ये फार्मूला आपको दो फार्मूला याद रहना चाहिए। इसके बाद एक दो फार्मूला और है जो हमें जानना चाहिए, क्वेश्चंस आते रहते उससे। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की बात करें तो दो तीन फार्मूला है। एक पहला फार्मूला था n√p h 5/4। अगर नंबर ऑफ जेट्स दिया हुआ है तो फार्मूला आ जाता है n नंबर ऑफ जेट्स इंटू √p h 5/4। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे जो n है आपका वो नंबर ऑफ जेट्स है। अगर नंबर ऑफ जेट्स लगा हुआ है अलग अलग, दो जेट्स लगा हुआ है जो कि स्ट्राइक कर रहा है आपका टरबाइन के ऊपर, तो ये फार्मूला n भी यहाँ पे आ जाएगा निकालते समय। तो हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका p और h 5/4 याद आना चाहिए, तो a इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तो वहाँ से आप निकाल लोगे। एन एस पता है आपको, एन, और टरबाइन का पूछ रहा है तो फॉर्मूला पी में आएगा, h 5/4 होता है। तो ये इक्वल दोनों कब होगा? जब p यूनिट हो और h यूनिट हो। तो यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, ये हमारा है। डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड, तो सी आंसर हो जाएगा अपना। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला कप्लान टरबाइन क्या होता है। अब कप्लान टरबाइन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें तीन चार चीज़ समझना पड़ेगा। तीन टाइप के टरबाइन बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। एक पेल्टन टरबाइन, पढ़ते हैं, एक फ्रांसिस टरबाइन पढ़ते हैं, एक कप्लान टरबाइन पढ़ते हैं। तो इसकी बेसिक बेसिक कुछ पैरामीटर्स ना यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे तो हमारे लिए आगे आसानी होगा। ये कितने हेड के ऊपर ये ऑपरेट करता है, कितना इसका स्पेसिफिक स्पीड होता है, इसका फ्लो टाइप क्या होता है, फ्लो टाइप, और आपका स्पीड रेशियो कितना होता है, स्पीड रेशियो। तो आपको ये याद करने के लिए हेड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और स्पीड पूछा जाता है, स्पेसिफिक स्पीड। ये दो चीज़ मेन याद पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि दो वैल्यू याद रखना है, एक तो 300 याद रखना है
और एक 550 याद रखने रहना है। इसी दो वैल्यू के बीच में क्वेश्चन पूछता है कि 50 है या 300 है, इसी के आसपास। तो पहला चीज़ है कि पेल्टन टरबाइन हाई हेड पे काम करता है, तो इसका होगा हेड ग्रेटर देन 300, और फिर 300 के बीच में 50 याद रखने रहना है, तो ये हो जाएगा आपका 300 से 50 से 300 के बीच में, 50 से 300 के बीच में। कपलर टरबाइन हो जाएगा लेस देन 50, लो हेड, ये हाई हेड, ये लो हेड। अब इस स्पेसिफिक स्पीड में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ये ग्रेटर देन 300, ये सेम हो जाएगा 50 से 300, और ये लेस देन 50। अब फ्लो टाइप पूछता है कि टेंजेंशियल है, रेडियल है, कि आपका मिक्स फ्लो है, कि एक्सियल है। तो पेल्टन के लिए आपका टेंजेंशियल याद रखिए, टेंजेंशियल होता है फ्लो टाइप। टेंजेंशियल मतलब इस टाइप का रहेगा, यहाँ से ये टेंजेंट जाएगा इधर से निकल जाएगा, ये अगर वेन है ये तो इसको टेंजेंशियल फ्लो करते हैं। फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, मिक्स्ड फ्लो रहता है। कोई कोई फ्रांसिस टरबाइन में मिक्स रहेगा कि रेडियल प्लस रेडियल भी होता है, एक्सियल भी हो, या टेंजेंशियल हो जाएगा, या रेडियल ओनली रेडियल होगा। कपलान टरबाइन प्योरली एक्सियल होता है फ्लो। जैसे ये आपका शेफ्ट है, इसके ऊपर से कर्व लगा हुआ है, प्लेट्स लगा हुआ है, तो ये ऐसे फ्लो करेगा, इधर इधर फ्लो करेगा, ये इनटू दिस पेपर, इधर फ्लो करेगा इनटू द पेपर, तो इसको एक्सियल बोलेंगे। और स्पीड रेशियो पूछता है बहुत बार कि स्पीड रेशियो क्या होता है। स्पीड रेशियो क्या होता है आपका U/V। तो इसमें होता है 0.45 से लेकर 0.5 तक, इसमें 0.7 से 0.9, इसमें आपका वैल्यू होता है 1.5 से लेकर 2 तक। तो ये बेसिक 4 वैल्यू आपको याद रखना है, तो इससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पेल्टन टरबाइन के फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है PFK। पहले पेल्टन है, फिर फ्रांसिस है, फिर कपलान है, और साथ में आपको दो वैल्यू याद रखना है, 50 और 300। इसी में आपका हेड और स्पीड कवर हो जाएगा। पेल्टन टरबाइन हाई हेड पे काम करता है, बस आप अगर ये याद रखे रहोगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये 6 वैल्यू आपको हाई हेड पे है, हाई हेड मतलब 300 होगा। अब 300 होगा तो नीचे वाला 50 से 300 होगा, उसके नीचे वाला लेस देन 50 होगा। अगर हाई हेड है तो हमें एक चीज़ और पता रहना चाहिए कि अगर हेड हाई है तो स्पेसिफिक स्पीड कम होता है। याद करने का तरीका है, स्पेसिफिक स्पीड कम होगा। अब स्पेसिफिक स्पीड कम होगा तो लेस देन 50 होगा, तो फिर इसका ऑब्वियसली बात है कि फ्रांसिस का आपका 50 से 300 के बीच में होगा, फिर कप्लान का ग्रेटर देन 300 होगा। और ये वाला आपको जब डिटेल में आप पढ़ते हो इसका सारा चीज़, तो आपको पता हो जाता है कि पेल्टन टरबाइन के लिए टेंजेंशियल फ्लो रहता है, ऐसे फ्लो रहता है। फ्रांसिस टरबाइन के लिए मिक्स्ड फ्लो रहता है, रेडियल भी हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है। फिर आपका कपलान टरबाइन प्योरली एक्सियल होता है, जो ये वाला दिखाया गया है कि यहाँ पे ये इनटू द पेपर, इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर, जो भी आप समझ लीजिए, वैसे फ्लो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप्स 1000 किलोवाट पावर। आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। तो हमारा ये क्वेश्चन है बेसिकली कि सेम टरबाइन की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में सेम टरबाइन की बात कर रहा है। जब सेम टरबाइन की बात करता है तो हमें यूनिट क्वांटिटीज याद आना चाहिए, यूनिट क्वांटिटीज। और अगर डिफरेंट टरबाइन या पंप, यहाँ भी पंप होगा, तो हमें याद आना चाहिए मॉडल प्रोटोटाइप फॉर्मूलाज। ये चीज़ याद रहे। अगर सेम टरबाइन या पंप की बात कर रहा है तो यूनिट क्वांटिटी याद रहना चाहिए। अगर डिफरेंट टरबाइन पंप की बात कर रहा है तो मतलब मॉडल प्रोटोटाइप की बात कर रहा है, तो उसके फॉर्मूला, रिलेटेड फॉर्मूला याद आना चाहिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल आए तो पहले दिमाग में रखिए कि सेम टरबाइन की बात कर रहा है, सेम पंप की बात कर रहा है, या डिफरेंट टरबाइन डिफरेंट पंप की बात कर रहा है।
या कभी कभी क्वेश्चन में डिफरेंट टर्बाइन डिफरेंट पंप की जगह मॉडल प्रोटोटाइप बोलता है, तो उसकी बात कर रहा है, तो सेम, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो सेम टरबाइन की बात कर रहा है, सेम टरबाइन की बात कर रहा है, तो हम लोग यूनिट क्वांटिटीज लगाएंगे। तो यूनिट क्वांटिटीज का फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। हम लोग यूनिट क्वांटिटीज के फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास 4 फार्मूला है, 4 फार्मूलाज। ये सारे दिमाग में एकदम आपके फिट रहना चाहिए, कितने फार्मूलाज हैं, आसान होगा आपके लिए। तो यूनिट स्पीड की बात करते हैं, एन यू, इसका फॉर्मूला होता है एन बाई रूट एच। एक बात करते हैं यूनिट फ्लो की, तो क्यू बाई रूट एच रहेगा। एक यूनिट पावर की बात करते हैं, पी बाई रूट एच रहता है, एच 3/2 रहता है। और यूनिट पावर को एक और तरह से लिखते हैं हम लोग एन के फॉर्म में, पी बाई एन क्यूब रहता है, पी बाई एन क्यूब। ये 4 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपका देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पावर और हेड दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यूनिट और सेम टरबाइन की बात कर रहा है, तो आपको सुबह सिंपल आना चाहिए, यूनिट क्वांटिटी यूज़ करेंगे, यूनिट क्वांटिटी यूज़ करेंगे, और पावर हेड दिया है तो पावर, यूनिट पावर यूज़ करेंगे। यूनिट पावर क्या पूछा आपका, पी बाई रूट एच, पी बाई एच का पावर 3/2, सॉरी, पी का पावर एच 3/2 होता है। तो सेम उसके लिए यूनिट क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहता है, ये भी जानना है आपको, यूनिट क्वांटिटीज कांस्टेंट रहता है। तो आपका P1 का पावर, P1 बाई एच का पावर 3/2 इक्वल टू P2 का बाई एच का 3/2, ये कांस्टेंट रहेगा। अब आप वैल्यू पुट करो, तो आप पहले 1000 किलोवाट था, हेड 40 था, 3/2 इज इक्वल टू P2 पूछ रहा है क्या है, और पावर हेड दिया हुआ 20 रिड्यूस कर दिया जा रहा है। तो इसको आप करोगे तो आ जाएगा P2 354 किलोवाट। इसको 20 से 2 आ जाएगा, 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 मीन्स 2 इंटू 1000/2 इंटू √2। तो आप यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 कर दो, तो आपका ये 250 हो जाएगा। 250 इंटू √1.414, तो आप इसको करोगे तो आपका ये 355 के आसपास हो जाएगा, मतलब 354 किलोवाट आंसर हो जाएगा आपका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पढ़िए। ये क्वेश्चन है पेल्टन व्हील का, पेल्टन व्हील के पावर पूछ रहा है। तो हमें पता है कि पेल्टन व्हील का फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, कि रो ए वी माइनस यू 1 प्लस कॉस फाई, ये आपका फॉर्मूला रहता है फोर्स का। अब पावर निकालना है आपको उसका, तो फोर्स इंटू यू कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रो ए वी माइनस यू 1 प्लस कॉस फाई इंटू यू। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, ए वी क्या है, यूनिट फ्लो रेट है, सॉरी फ्लो रेट है, तो आपका 0.1 दिया हुआ है, ये 25 माइनस 10 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई है, तो कॉस। अब ये आपको याद रखना कि जो फाई होता है यहाँ पे, वो होता है, जो आपका फाई होता है वो होता है 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन,
तो आपका आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू यू, यू आपका आ गया 10, तो कॉस 60 आपका हो जाएगा हाफ, 3/2 हुआ। तो आपका ये सारा चीज़ वैसे काट दिया करो आप जब सॉल्यूशन के लिए। सिंपल सा देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉइंट पॉइंट में अंतर तो है नहीं कि ये टू कोई आंसर 22.5 दिया है, कोई 2 to 5 दिया, तो ये 100,000 का कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे काट दो आप हरदम। 15 इंटू 3/2 तो 225 समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट का इधर उधर है खेल, तो 225 के आसपास जो आंसर है, मतलब पॉइंट में ऊपर नीचे या 2250 होगा या 22.5 होगा या 2.25 होगा, तो 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा शॉर्टकट कैलकुलेशन आपको करना है, सारा चीज़ कैलकुलेट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर्च टैंक का पूछ रहा है कि सर्च टैंक क्या काम होता है। तो पहले बता रहे हैं सर्च टैंक कहाँ लगा रहता है। तो इसके लिए एक फिगर दिमाग में रहना चाहिए आपके कि जैसे ये आपका यहाँ से वाटर सप्लाई आ रहा है, ये वॉल्व लगा हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्व से पहले हम लोग ना एक छोटा सा टैंक लगा देते हैं। यदि कहीं भी बहुत बड़ा वाटर सप्लाई होता है ना, तो हर जगह सर्च टैंक लगा रहता है, इसको बोलते हैं सर्च टैंक। इस सर्च टैंक का क्या काम क्या रहता है कि जब भी आपका फ्लो रेट का चेंज होगा, तो यहाँ पे एक बाइक वाटर क्लोज होगा, अप होगा, डाउन होगा, तो वाटर हैमरिंग ज़्यादा हो सकता है, आवाज़ ज़्यादा आएगा, टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, हेड लॉस कम होगा, ज़्यादा होगा, जो वाटर का सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको इन सारी चीज़ को ये कंट्रोल करता है सर्च टैंक। तो बेसिकली ये इसका जब आंसर है ना, तो आपको सर्च टैंक का मतलब है वाटर हैमर, याद आना चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ पे आप लोग याद कर लोगे ना, तो ये सही रहेगा। जो ए एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है ना, उसमें आपको याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो, आपकी ज़िंदगी तब आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्च टैंक आपको याद रखना। सर्च टैंक अगर आए तो आप ज़्यादा कुछ याद नहीं आना चाहिए, वाटर हैमर बस याद आना चाहिए। अब उसमें ऑप्शन वैसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि आप गेट की तैयारी तो करने नहीं जा रहे हो कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी डीप पूछेगा, 1 लेवल 2 लेवल, वो सीधे सीधे 0 लेवल का पूछता है। आपको याद है तो लगाइए, नहीं याद है तो नहीं लगाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैविटेशन पूछ रहा है। कैविटेशन आपको पता है कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन होता है कि जब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो वहाँ कैविटेशन हो जाता है। एक चीज़ याद रखना चाहिए। दूसरा चीज़ याद रहना चाहिए हमें कि कोलैप्स ऑफ वाटर बबल्स, फ्लूइड बबल्स आप लिख लो, ज़्यादा करेक्ट होगा, फ्लूइड बबल्स। ऐसे जो भी जैसे ये आया ना कैविटेशन पे, तो आप याद कर लीजिए पी इज़ लेस देन पी वी, कोलैप्स ऑफ वाटर बबल। तीसरा याद कर लीजिए टरबाइन, वो कहाँ पे लाई करेगा कैविटेशन में, जहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा। तो टरबाइन पे प्रेशर कहाँ पे कम होता है, टरबाइन का काम क्या होता है, वर्क करना, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, तो फिर एट द एंड जो एग्जिट पे रहेगा वहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा, तो रोटर एग्जिट पे हमारा कैविटेशन होने का चांस रहता है। वहीं पंप का काम क्या रहता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करना। तो जब हाइड्रोलिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो जब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है, स्टार्टिंग में कैविटेशन होता है, चांस होता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, पी इज लेस देन पी वी, कैविटेशन, कोलैप्स ऑफ वाटर, और टरबाइन के स्टार्टिंग में टरबाइन के एग्जिट पे पंप के स्टार्टिंग में कैविटेशन होने का चांस रहता है। ऐसे ऐसे आपको सब
टॉपिक्स का ना थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए कि कोई टॉपिक पूछ रहा है तो उससे 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में है तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, एम्फेसिस कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ आप लोग फॉलो करोगे तो 80% तो गारंटी के साथ यहीं से आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं कवर हो जाएंगे। और बीच बीच में जो मैं बता रहा हूँ उसको बस याद रखे रहेगा तो 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। इससे टू द पॉइंट क्वेश्चन आने वाला है, बिलीव मी। अब ये पूछ रहा है इम्पल्स टर्बाइन किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो हमें याद रहना चाहिए इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है। इम्पल्स टर्बाइन अगर बोले तो बस पेल्टन टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन होता है। एक होता है रिएक्शन टर्बाइन, ये कौन सा होता है, जो बचा हुआ है, फ्रांसिस और कैप्लान, ये हमारा पी बोलते हैं। एक पी एफ के बोलते हैं, पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलान टर्बाइन। और जो पीछे पीछे क्वेश्चन में, स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैंने टेबल बनवाया था, वो आपको टेबल याद रहना चाहिए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब पेल्टन टर्बाइन के लिए मैं क्या बोला था, हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड। तो हाई हेड ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 300। और जो ये वैल्यू मैंने बताई है कि 300 और 50, ये 300 से 320 हो जाए या 280 हो जाए तो भी इसको कंसिडर करिएगा। 50 का आपका 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो भी कंसिडर करिएगा इसको। ये नहीं कि 50 और 300 बाइबल नहीं है ये, आप इसको सेम एज इट इज कंसिडर करिए। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का हो गया हाई हेड ऑफ वाटर इम्पल्स टर्बाइन। पहली बात तो क्या हो गया, पेल्टन आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है, तो अभी इसका इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, हाँ डिस्कस थोड़ा कर दूंगा। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। अब इम्पल्स टर्बाइन है तो फिर से पेल्टन टर्बाइन पूछ रहा है। पेल्टन टर्बाइन पूछा है तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, 3-4 फॉर्मूला आना चाहिए। एफएन का फॉर्मूला आना चाहिए, पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, और नीटा एच। अब नीटा एच का फॉर्मूला क्या होता है इसका ना, नीटा एच होता है तो आपका 1 + k cos phi/2, ये फॉर्मूला होता है। अब के क्या होता है, ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब के अगर 1 है तो आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos phi/2। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि नीटा एच होता क्या है। नीटा एच हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है वो होता क्या है, नीटा एच होता है आपका जो रनर पावर मिल रहा है अपॉन वाटर पावर। रनर पावर तो आपको पता ही है, जो फॉर्मूला मैंने बताया है कि F/U कर दीजिएगा। अपॉन वाटर पावर क्या होता है, mgh होता है जनरल में, लेकिन इम्पल्स टर्बाइन के लिए 12mv² भी हो जाता है। तो आप वैल्यू पुट करोगे ना तो ये, और उसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा। और दो चीज़ याद रखना है हमें कि जो नीटा मैक्सिमम रहता है, नीटा एच मैक्सिमम रहता है वो 1 + cos phi/2 के लिए रहता है, और v = 2u के लिए रहता है। ये दो चीज़ याद रखना है आपको। ऐसे ही सारा चीज़ के लिए, जैसे पेल्टन टर्बाइन आया आपके क्वेश्चन में आया तो 5-6 फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तो उससे आपको क्लिक करने में आसानी रहेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वाटर हैमर आ गया। अब वाटर हैमर क्या था हमारा, कि वाटर हैमर से आपके दिमाग में आना चाहिए सर्ज टैंक। अब सर्ज टैंक था, सर्ज टैंक था वाटर हैमर को कंट्रोल करने के लिए। और वाटर हैमर होता कहाँ है, ये जो लंबी वाली पाइप थी इसी को हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं, इसी के अंदर वाटर हैमर होता है। उसी को यहाँ पे एक हम लोग वो लगा देते हैं, सर्च टैंक लगा देते हैं। सर्च टैंक इस पेनस्टॉक में जो वाटर हैमर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पेनस्टॉक। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पूछ रहा है। आपको पता रहना चाहिए ड्राफ्ट ट्यूब, 3-4 चीज़ पता रहना चाहिए इसके बारे में। ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं हम लोग, पहली बात रिएक्शन टरबाइन में यूज़ करते हैं, इम्पल्स टरबाइन में यूज़ नहीं करते हैं। रिएक्शन टरबाइन में यूज़ करते हैं,
इम्पल्स टरबाइन में नहीं यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग टरबाइन के एंड पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हेड इंक्रीज हो, इफेक्टिव हेड इंक्रीज हो हमारे पास और एफिशिएंसी बढ़े। इसका 3-4 पॉइंट और है, मैं जब वैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। तो पहले तो अभी आप याद रख लीजिए कि ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टरबाइन में लगाते हैं, एट द एंड ऑफ टरबाइन लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? ताकि जो हेड है उसको हम लोग, इफेक्टिव हेड है उसको हम लोग बढ़ा सकें। और जब इफेक्टिव हेड बढ़ाएंगे तो टरबाइन ज़्यादा वर्क करेगा, तो नीटा हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में, इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग बाकी सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।